नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और सबसे पहले जी बिजनेस के तमाम दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली खेलनी है, जरूर खेलनी है, खूब खेलनी है, जमकर खेलनी है, लेकिन सेहत का ध्यान भी रखना है। केमिकल वाले खतरनाक रंगों से बचना है, नकली मावे की बनी गुजिया से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि ये आपकी खुशियों के रंग को भंग कर सकते हैं। दरअसल इन केमिकल्स वाले रंगों और नकली मावे के इस्तेमाल से सेहत संबंधी कई गंभीर बीमारियां, कई खतरे पैदा हो सकते हैं। हम हर साल आपको आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, सतर्क करते हैं इस तरह के अनहेल्दी होली से जुड़ी हुई बातों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह से जश्न में कोई कमी रह जाए। जश्न मनाएंगे होली का मिलकर, लेकिन सेहत के रंगों के साथ, खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, लौट रहे हैं। बाजार होली के केमिकल वाले रंगों और गुलालों से अटे पड़े हैं। जहां देखो सेहत को बीमार करने वाले ये चटकीले और भड़कीले केमिकल वाले रंग आपको बिकते दिख जाएंगे, लेकिन ये रंग होली की खुशियों में खलल डाल सकते हैं। वहीं बाजार में बिकने वाली सिंथेटिक दूध से बने नकली खोया से तैयार गुजिया भी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। पहले रंगों की बात करते हैं। खासकर केमिकल वाले रंग स्किन और आंखों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दरअसल इन रासायनिक रंगों में मरकरी सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, क्रोमियम आयोडाइड, लेड, पारा, शीशा, कांच का चूरा, बालू, मिट्टी, चीनी डस्ट, स्टोन डस्ट, डीजल और ग्रीस तक की मिलावट हो जाती है। कुछ कलर तो ऐसे होते हैं जो सीधे फेफड़े और किडनी पर असर डालते हैं। इनमें पेंट कलर, डार्क कलर, ब्लैक ऑयल कलर सबसे ज्यादा घातक रंगों में शामिल है। पहले समझते हैं कि सेहत को बीमार करने वाले रंगों और गुलाल में कितना खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। लाल चटक रंग और गुलाल में मर्क्यूरी सल्फेट मिलाया जाता है। इससे स्किन कैंसर और लकवे का खतरा हो सकता है। काला रंग को बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। इससे किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। सिल्वर कलर को बनाने में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल कैंसर की वजह बन सकता है। वहीं केमिकल वाले बैंगनी रंग को तैयार करने में क्रोमियम आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। इससे अस्थमा और एलर्जी होने का खतरा रहता है। हरा रंग को चमकीला और चटक बनाने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। आंखों में खुजली, जलन और इन्फेक्शन की समस्या इसीलिए कभी कभी पैदा हो जाती है। फिलहाल तो बाजार में हर्बल कलर के नाम पर नकली कलर बिक रहे हैं। इनसे भी सावधान रहना जरूरी है। असली, नकली, हर्बल और नेचुरल कलर की पहचान जरूरी है। हर्बल रंगों और गुलाल में चमक नहीं होती, जबकि केमिकल वाले रंग और गुलाल चटकीले होते हैं। वहीं होली में बाजार में बिकने वाली नकली खोया से बनी गुजिया के खतरे पर बात करते हैं। नकली मावा को बनाने के लिए सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट, स्टार्च, आयोडीन, यूरिया और दूसरे हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होता है। नकली मावा से बने उत्पाद खाने से लिवर पर सीधा असर पड़ सकता है। सिंथेटिक दूध से बने मावा में इस्तेमाल यूरिया से हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला हो सकता है। इसके कारण याददाश्त में कमजोरी, सिर में भारीपन और दर्द की समस्या रह सकती है। वहीं नकली खोया में मौजूद स्टार्च और अनसैचुरेटेड फैट लीवर को नुकसान पहुंचाता है, जबकि गुजिया पर चांदी की नकली वर्क यानी कि एल्यूमिनियम वाली वर्क भी सेहत के लिए खतरनाक है। ऐसे में होली के त्योहारों में खुशियों का रंग भरने के लिए केमिकल रंगों से दूरी बनाएं। नकली मावे से बनी गुजिया से तो बिल्कुल दूर रहें। ये कुछ ऐसे एहतियात हैं जिन्हें अपनाकर आप सेहत वाली होली को एंजॉय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और होली के रंग तो रहेंगे हमारे साथ, लेकिन सेहत के संग रहेंगे। और ये सेहत के रंग उबार कर आपके लिए लेकर आए हैं हम अपने खास मेहमानों के साथ। आपको हम देंगे अच्छी, साफ सुथरी और हेल्दी होली बनाने के टिप्स बहुत ही खास मेहमानों के साथ। स्वागत कीजिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का, जानी मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं भुवनेश्वरी जडेजा शक्तावत, स्किन कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं निधि साहनी, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है निधि हमारे शो पर। सबसे पहले डॉक्टर माहेश्वरी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे मैम। और जैसा मैंने आप सबको, दर्शकों को पहले भी कहा कि दर्शक हर बार ये सोचते हैं कि होली से ठीक पहले ये लोग चिंताओं का पिटारा लेकर आ जाते हैं लेकिन अगर चिंता नहीं करेंगे तो फिर साफ़ सुथरी होली कैसे रहेगी। होली के ये जो छोटी होली और बड़ी होली के 2 दिन हैं, हम चाहते हैं कि होली के अगले दिन आप किसी तरह के सरदर्द, नौसिया या किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ों के साथ आपकी सुबह ना हो, बल्कि फागुन की ये बयार सेहतमंद रहे पूरे सीज़न भर। इसके लिए मैम ध्यान तो देना पड़ेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, और सबसे पहले आपको और सभी हमारे दर्शकों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद मैम। कल हम लोग इस पर बात करते हैं और मकसद यही रहता है, जैसा आपने कहा, कि हम लोगों को आगाह करें कि त्योहार जो है, उसका जो रंग है वो चोखा चढ़े, फीका नहीं हो। इस बात का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, और इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो खा पी रहे हैं, क्योंकि तरह-तरह के व्यंजन हैं जिन पे मन हमारा लुभाता है, जो हम खाना चाहते हैं त्योहार पे। और जैसे आपने कहा, एक तरफ ये भी डर रहता है कि सिंथेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो चाहे खोया की बात करें, चाहे दूध की बात करें, ये सभी चीज़ें जो हैं हमें ऐसी भी मिलनी शुरू हो जाती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो पहले हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम जहाँ से इन चीज़ों को ले रहे हैं, वो एक अच्छी साफ-सुथरी जगह हो, जहाँ से आपको ये पता हो कि हाँ, अच्छा सामान मिलता है, निरंतर आप लेते रहते हैं वहाँ से, तो आपको एक वहाँ की गुणवत्ता का अंदेशा है कि कैसी रहती है। इसी तरह से कोशिश करें कि हम ऐसी जगह से अपनी चीज़ें लें। दूसरा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। अक्सर हम देखते हैं कि होली के त्योहार पे डिहाइड्रेशन लोगों को बहुत होता है। एक तो हम खूब खेलते हैं, बहुत सारे लोग ठंडाई का भी सेवन करते हैं, तरह-तरह के पकवान आप खा रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से जो है धीरे-धीरे शरीर में पानी की बहुत कमी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कुछ न कुछ तरल पदार्थ अच्छे से लेते रहें। खाली पेट मिठाइयाँ या ठंडाई इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिटी की समस्या लोगों के सामने आती है, फिर उल्टी, दस्त ये सब होता है। तो इस बात का भी ख़ास तौर से ध्यान रखें। और ठंडाई में जैसे कुछ लोग भांग मिला कर के लेते हैं, तो बहुत ध्यान रखिए कि इसका जो असर होता है वो 2 से 6 घंटे के ऊपर आना शुरू होता है, और ये शुरू में पता नहीं चलता, और लोग इसलिए बहुत सारा पीते जाते हैं, और जब इसका फिर दुष्प्रभाव होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ी चीज़ें हमें जो करनी है हम कर सकते हैं, लेकिन संयम के साथ करें, बहुत ज़्यादा अति नहीं करें, तो हम जो है इस त्योहार को खूब अच्छे से मना सकते हैं। और वहीं रंगों में भी अब बहुत सारे, जैसे आपने दिखाया भी अभी, कि केमिकल्स जो हैं वो रंगों में बहुत मिले हुए हैं, तो कई बार त्वचा कट जाती है, छिल जाती है, त्वचा पे तरह-तरह के जो है दुष्प्रभाव इसके दिखाई देते हैं, जलन वगैरह लोगों को होने लगती है, आँखों में होने लगती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो हम खुद से ऐसे कलर्स लेकर के आएँ जो कि अच्छे ऑर्गेनिक कलर्स हैं, जिनमें कि सिंथेटिक चीज़ें मिली होने की संभावनाएँ बहुत कम हो। और कहीं भी अगर हम जाते हैं और हमें लगता है कि किसी और ने हमें ऐसा रंग लगाया है, तो हमें तुरंत उसको साफ करने की ज़रूरत होगी। आँखों में लगा है तो हमें रगड़ना नहीं है आँखों को, अच्छे से उन्हें धोएँ, हम थोड़ा-सा गुलाब जल डाल सकते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें किसी न किसी तरह से शरीर को फिर ठंडक पहुँचानी है, चाहे वो त्वचा को पहुँचानी है, चाहे आँखों को पहुँचानी है। तो ये चीज़ों का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, और बिल्कुल साथ मैम। ही अच्छे से ऑयलिंग और मॉइस्चराइज़िंग करके बाहर निकलें, ताकि रंग बाद में आसानी से ये बिल्कुल ये वाला डिपार्टमेंट मैं देना चाहूँगा भुवनेश्वरी को कि क्या लगाकर निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। लेकिन भुवनेश्वरी, संयम का रंग और जानकारी की पिचकारी, सेहत के रंग से रंगनी है दुनिया सारी, लेकिन संयम और जानकारी कैसे रखनी है ये तो मैम ने बता दिया। अब जब हम जी। बाहर निकलें, और जाहिर सी बात है जब होली पर बाहर निकलते हैं तो उस रूप में इंसान घर वापस लौटता नहीं है वो कुछ और ही होता है। लेकिन वो ये भी चाहता है कि ठीक है, ये रूप उसका ज़्यादा दिन देर तक ना बना रहे। कई लोग देखते हैं कि 4-4 5-5 दिनों तक जो है स्किन से रंग छूट ही नहीं रहा है, बालों से रंग छूट नहीं रहा है, और फिर उनके लिए एक अलग मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो क्या टिप्स देंगी आप अपने स्किन का, बालों का किस तरह से ख्याल रखना है? First of all, wish you and everybody a very happy Holi. थैंक यू। And what you said that keeping your skin in mind is very much important. आप होली खेलने जाएं उससे एक दिन पहले ही I would suggest कि आप होली की प्रिपरेशन, how to protect your skin की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मेक श्योर कि एक दिन पहले ही आप बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हैं, आप कम ऑयली चीज़ें थोड़े दिनों से लेना चालू कर दें। एंड जहाँ अपन स्किन की बात करें, इन दैट केस आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सुबह उठते हैं, start your day with a good green tea or any vegetable or a fruit juice so that you know you are having hydration. Vitamin C का उपयोग करें, लिम्सी टेबलेट आती है, देयर आर लॉट ऑफ टेबलेट व्हिच आर वेरिफाइड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल, जो सिर्फ विटामिन सी हाइड्रेशन के लिए। स्टार्ट हैविंग दैट थ्रू आउट द डे, 2-3 आप ले लीजिए। स्किन की जो मैं बात कर रही हूँ, लेयर योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट, लेयर योरसेल्फ विथ ऑर्गेनिक ऑयल लाइक आमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, उसकी एक भारी परत लगाएं सो दैट वो आपके और जो हार्मफुल केमिकल से भरे कलर्स होते हैं उसके बीच में एक बैरियर बनती है। अवॉइड यूजिंग केमिकल कलर्स, गो हर्बल जितना हो सके उतना।
फूलों से रंग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों से रंग बनते हैं जो हर्बल है, यूज़ करें उनको। जस्ट स्टेपिंग बिफोर अप्लाई लॉट ऑफ मॉइस्चराइज़र सो दैट आपका एक डबल बैरियर हो चुका है। पूरा खुद को कवर करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, हो सके उतना बॉडी को कलर कम टच करने दें। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इट ऑल्सो कम्स टू योर हेयर। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं दीपक कि आप ऑयलिंग करें हेयर को, बट मेरा पर्सनली इंडिविजुअल सुझाव थोड़ा अलग है। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि उस दिन आप ऑयलिंग ना करें, बिकॉज़ ऑयल के थ्रू सारा वो जो सोक होता है आपके पोर्स के अंदर जाता है, वो सारा कलर्स और आपके सेबम के थ्रू अंदर जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि बिफोर 2-3 डेज़ आपने ऑयलिंग करा है तो करके रखें। हेयर वॉश ना करें बिफोर अ डे। अप्लाई सीरम, कोई अच्छा ऑर्गेनिक सीरम लगाएँ अपने बालों में, बालों को भी कवर करें, टाई करें ठीक से एंड फिर आप बाहर निकलें। ये 2 चीज़ें तो बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बता दी, अच्छा हुआ मैंने सुन लिया आपको, खुद मैं अपने से ही अप्लाई करूँगा इसको। एक तो हमेशा की तरह हम ना वो ऑयलिंग करके, वो बचपन से आदत है, कहा जाता है कि ऑयलिंग करके रखो फिर ठीक रहेगा, तो एक तो आपने ये क्लियर कर दिया। दूसरा वॉश नहीं करने हेयर को 1 दिन पहले से, ये भी नहीं करना। पहले से नहीं, जी हाँ, बिल्कुल नहीं करना है। प्लस हाँ, उस दिन आपको ज़रूर आइस मसाज करना है, रब लॉट ऑफ आइस क्यूब्स 2-3 घंटे में 1 दिन पहले से आप स्टार्ट कर दें। ओके। उसका रीज़न ये है कि पोर्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएँगे। जब पोर्स थोड़े श्रिंक्ड है या बंद है तो वो कलर आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा। ऑल्सो टॉप मोस्ट थिंग, अगर पिंपल है, एक्ने है, तो यू गेट दोज़ पिंपल एक्ने पैचेज़ जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अच्छा। उनको सबसे पहले आपकी स्किन पे लगा दें, उसके बाद आप बाहर निकलें सो दैट वो पिंपल या एक्ने को एग्रीगेट नहीं करेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छी टिप्स दी। अब चलते हैं निधि के पास। निधि जी, हर साल हम आपसे ये पूछते हैं कि भाई क्या खाएं, कैसे खाएं। इस बार आपसे गुजारिश है हमारी, इस बार आप मना मत कीजिएगा क्योंकि हमें लोग कहते हैं कि आप अपने शो में बस यही लगे रहते हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो आप बस ये बताइए कि हमें तो भाई खाना भी है, हमारे दर्शकों को भी एंजॉय भी करना है, और आम दिनों के खाने से थोड़ा गरिष्ठ खाना भी खाना है, थोड़ा स्पेशल खाना भी खाना है, हल्की फुल्का तला भुना भी होगा। और हिंदुस्तानी रवायत है होली पर खाने की, पकवानों की, लेकिन कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स के साथ में, खाने में कोई कमी ना रहे बस। निधि जी Wishing you a very happy, healthy, safe and fun-filled होली। थैंक यू। सबसे पहले अगर हम त्योहार की बात करें तो कोई भी त्योहार हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में खाना ही आता है जो उस त्योहार से जुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ होली का नाम आता है तो हमारे को गुजिया या फिर ठंडाई दिमाग में आती है, जो हम सालों से पीते आ रहे हैं। तो अगर हम गुजिया खा रहे हैं या फिर ठंडाई पी रहे हैं तो हम उसका हेल्दी वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल जो हमारा जैसे गुजिया होती है वैसे खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लिमिट में खाएं, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा मीठा खाते हैं तो भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। साथ ही अगर हम ज़्यादा मीठा खाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, तो जिसको कोई भी ऐसा इशू है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर डायबिटीज़ है, उनकी शुगर बढ़ सकती है। तो और कोई वेट लॉस कर रहा है तो उनका वेट भी बढ़ सकता है। तो अगर हम हेल्दी वर्जन ऑफ गुजिया की बात करें तो रादर देन यूजिंग मैदा, हम उसमें आटे को यूज़ करके बना सकते हैं। हम फिलिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स, नारियल का पाउडर और उसको मीठा करने के लिए डेट्स, गुड़ या फिर हनी यूज़ कर सकते हैं। और रादर देन उसको तलना, हम उसको बेक करके या फिर एयर फ्राई करके बना सकते हैं। और अगर आप वह बाहर से लेना चाह रहे हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो कोई अच्छी जगह से जहां आपको पता हो कि एक जेन्युइन चीज़ मिलती है उस जगह से खरीदें और इन्जॉय करें। और ठंडाई की अगर बात करें तो ठंडाई पाउडर बनता है, उसके अंदर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हेल्दी ही यूज़ होती हैं। तो अगर हम ठंडाई की बात करें तो ठंडाई में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, केसर होता है, आपका थोड़ा सा कोकोनट होता है। अगर हम उसको मीठा करने के लिए अगर डेट्स या गुड़ यूज़ करते हैं या हनी यूज़ करते हैं तो उसका हेल्दी वर्जन बन जाता है। तो भांग कई लोग ठंडाई के अंदर मिला के या फिर पकोड़ों के अंदर मिला के लेते हैं, तो भांग
हमारे को अगर हम लिमिट में ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा नशा देती है, बट अगर हम इसको ओवरडू कर लेते हैं तो ये चक्कर का कारण बन सकता है, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं। तो कोशिश करिए भांग को ना कंज्यूम करें, क्योंकि लॉन्ग रन ये चीज़ हेल्दी नहीं है। साथ ही हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी आ रही है, गर्मी बढ़ रही है और हम सारा दिन खेल रहे हैं, जिसकी वजह से हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं और इसके चक्कर में हमारे को बहुत सारे अलग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर हाइड्रेशन की बात करें तो कोकोनट वाटर सबसे ज़्यादा पहले दिमाग में आता है। हम लेमन को कभी नहीं भूल सकते। लेमन लेमन वाटर ना ही हमें हाइड्रेट करता है, साथ ही हमें इनडाइजेशन और ब्लोटिंग से भी बचाता है। अगर हम किसी खाने को ओवरडू कर रहे हैं तो उससे हम ब्लोटिंग से बच सकते हैं। साथ ही कोशिश करिए तला हुआ खाना कम से कम ले, बट फेस्टिवल है तो एंजॉय करें और नेक्स्ट डे डिटॉक्स करने की कोशिश करें। बहुत आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स दे दी और होली का जिक्र था, फाग का जिक्र है, थोड़ा भांग का भी जिक्र हो गया और थोड़ी चेतावनी भी चली गई लोगों तक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी सेहत का ध्यान रखें। चंद पलों के नशे के लिए या मस्ती के लिए आप अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें। तो इसलिए नशा कीजिए, लेकिन खुमारी का, मस्ती का, सेहत का, इसका नशा तो अगर आपको ज़िंदगी भर रहे तो भी कोई गम नहीं, लेकिन चंद पलों के लिए अगर आप किसी इस तरह के नशे का सेवन करते हैं तो वो बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी होली पर हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी और होली के उस पार आपके लिए कुछ और अनमोल टिप्स लेकर आएंगे अपने मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा। तो दिलों को मिलाने का मौसम है होली, दूरियां मिटाने का मौसम है होली और त्यौहार ही ऐसा है कि रंगों में डूब जाने का मौसम है होली। लेकिन रंगों में डूब जाने के इस ख्वाहिश में अपनी सेहत को मत भूल जाइएगा, क्योंकि होली तो हर साल लौट कर आएगी, लेकिन सेहत एक बार बिगड़ी तो उसे पटरी पर लौटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज हम आपके साथ हैं, आपकी होली को सेहतमंद बनाने के लिए और अपने ख़ास मेहमानों के साथ। डॉक्टर माहेश्वरी, थोड़ा सा अब जो हम हमेशा जिन लोगों का जिक्र करते हैं और वो हैं हमारे बुज़ुर्ग और ख़ास तौर से वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं, वो भी अपने होली के रंगों में डूबना चाहेंगे और डूबना भी चाहिए, लेकिन ध्यान क्या क्या रखना है मैम? ज़रा उन लोगों के लिए कुछ टिप्स। बिल्कुल, देखिए खास तौर से ऐसा वर्ग है जिनको कि अस्थमा या एलर्जीज की प्रॉब्लम रहती है, स्किन एलर्जीज हैं या रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं। तो ऐसा जो वर्ग है उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार एकदम से रंगों की वजह से एलर्जी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, ऐसा लगेगा कि छाती बिल्कुल जकड़ रही है। तो खास तौर से इस वर्ग को पता होना चाहिए कि कैसे इन्हेलर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम पहले से एंटी एलर्जिक्स वगैरह थोड़ा से लें ताकि हम त्योहार जो है आसानी से निकाल पाएँ। और इस तरह के रंगों से, सिंथेटिक रंगों से इनको थोड़ा परहेज़ करने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे लोगों के साथ खेलें जहाँ पता है कि कोई हमारे साथ गलत रंगों का इस्तेमाल नहीं करेगा या एकदम से हमें जो है इस तरह का अटैक पड़ने की जो संभावनाएँ हैं वो कम रहेंगी। तो एक ये वर्ग है खास तौर से जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और स्किन एलर्जीज़ के भी जो लोग होते हैं जिन्हें एक्जिमा या डर्मेटाइटिस वगैरह है, तो उनको भी खास तौर से बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इन बातों का। तीसरा जो हमारा वर्ग है, जैसे कि बड़े बुजुर्ग हैं या जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या जो लोग भी हार्ट की तकलीफ़ें हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह जो है नियमित लेना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार जो है त्योहार की खुमार में दवाइयाँ लेना लोग भूल जाते हैं या उनका अपने आप से फेरबदल करने लगते हैं, तो ये नहीं करें, अपनी दवाइयाँ ज़रूर नियमित लें। दूसरा, जो भी डाइट आप ले रहे हैं, थोड़ा-सा आपको संयम रखने की ज़रूरत होगी। आप एन्जॉय कीजिए सभी बिल्कुल। चीज़ों को जो है, लेकिन एक मात्रा के अंदर उनको लें और अपनी दवा को उस हिसाब से डॉक्टर से पूछ करके चेंज करें अगर ज़रूरत है। और ये भी ध्यान रखिए कि लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहें। कई बार इसकी वजह से जो लोग डायबिटीज़ की दवा ले रहे होते हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने का डर रहता है। ऐसे में चक्कर आना, अच्छा नहीं लगना या कई बार लोग बेहोश हो सकते हैं, उल्टी महसूस होती है, सर दर्द। तो इन चीज़ों का खास तौर से हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ लक्षण हो रहा है, जी। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है या क्या दवा नहीं ली या ले ली। तो ये चीज़ों का खास
खासतौर से हम ध्यान रखें। और जहाँ तक बात बड़े बुजुर्गों की है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि गिरने या चोट लगने, इन चीज़ों से थोड़ा उन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है होली पे, ताकि उन्हें कोई चोट वगैरह नहीं लगे। और किसी के साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती डेफिनेटली होली पे नहीं करनी चाहिए। इससे हमने देखा है कि बहुत लोगों को चोटें लगती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, एंजॉय करें त्योहार को। और पोस्ट होली जो है इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ा अच्छे से वेजिटेबल्स लेना, फ्रूट्स लेना, हर्बल टीज़ वगैरह हम ले सकते हैं। तो थोड़ा-सा जो हमने इतना ज़्यादा खाया है 2-3 दिन, उसको जी हाँ। थोड़ा-सा हम यूटिलाइज़ करने की ज़रूर कोशिश करें। अब बिल्कुल कई लोगों का मानना होता है कि भाई बुरा ना मानो होली है। अब हम ये कहते हैं कि भाई मन और दिमाग और दिल बुरा ना माने तो चलेगा, लेकिन अगर सेहत ने बुरा मान लिया, आपके शरीर ने बुरा मान लिया, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इसलिए कभी कभी बुरा मानना भी ठीक होता है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ये है कहने का मतलब। भुवनेश्वरी जी, अब आपके पास आएंगे। रंग लगाने से पहले क्या करना है ये आपने बताया। अब हम ज़रा उन लोगों की एक संकट के बारे में आपको बता दें, जो कि होता है होली मनाने के बाद का संकट। और वो संकट होता है रंगों को छुड़ाने का संकट। रंग ऐसे कस के लगा दिए जाते हैं कि लंबे वक्त तक वो लगे रहें त्वचा पे, और उनको हटाने के लिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई लोग बहुत तेज़ी से नाखूनों से रगड़ कर, साबुन को बार बार घिस कर या किसी ऐसी खुरदुरी चीज़ से रगड़ रगड़ कर रंगों को छुड़ा रहे होते हैं, और फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि हमने ये स्किन को बर्बाद कर दिया अपनी। तो छुड़ाने के लिए कुछ टिप्स देंगी भुवनेश्वरी जी? जी, बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जब रंग खेलते तो बड़े शौक से हैं, चाव से हैं, बट जैसे ही होली का त्योहार खत्म होता है, सबसे पहले जो दिमाग में आता है, मे बी घर जाने से पहले भी जो दिमाग में आता है वो ये है कि अब रंगों से कैसे छुटकारा पाएँ। बट कोई टेंशन की बात नहीं है। एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि ओवर स्क्रबिंग नहीं करनी है दीपक जी। सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई स्क्रब यूज़ ना करें। जब आप नहाने जाएँ, यू मेक श्योर कि आप कोई ज़्यादा गर्म या एक्सेस ठंडे पानी से ना नहाएँ, ल्यूकवार्म वाटर से आप नहाएँ। अपने खुद के किचन में ही खजाना है, जो आयुर्वेद कहता है, जो इंडियन स्पाइसेस है, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है। योगर्ट जो दही होता है, दही के अंदर थोड़ा-सा टर्मरिक यानी कि हल्दी और एलोवेरा जेल मिला लें, उससे अपनी त्वचा को धीरे से स्क्रब करें, जिसके अंदर कोई खुरखुरा या दुरदुरापन नहीं है। इसे स्क्रब करें, इससे 100% आपके सारे दाग-धब्बे 90 से 95% चले जाएँगे। बची हुई चीज़ों को आप पोटैटो, आलू, कच्चे आलू से भी रब कर सकते हैं, और उसके बाद आप आपका नॉर्मल बाथ करें। आपको कोई खुदरने की, कोई भी नाखून से खुरेदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है! ये तो बहुत अच्छी टिप्स आपने दे दी, और मैंने इसको नोट कर लिया है, और अब मैं अपनी होली और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलूँगा, डरूँगा नहीं। देखिए, मकसद यही है आज की पूरी चर्चा का, कि आप रंगों से और त्योहार से डरे नहीं। एक तरीका सेफ होली मनाने का भी है, ताकि आप बिना डरे होली मनाएं और अपने दायरे में मनाएं। ये बहुत ज़रूरी था। निधि जी, होली पर जैसा मैंने कहा कि पोस्ट होली के बड़े संकट होते हैं, और उनमें खाने का संकट भी है। जैसे आपने कुछ जिक्र भी किया, ब्लोटिंग लोगों को हो जाती है, इंडाइजेशन लोगों को हो जाता है, कई लोगों को वोमिटिव, नौसिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर पोस्ट होली, अगर माना इधर उधर थोड़ा खान पीन में हो भी गया, तो पोस्ट होली कुछ टिप्स दें कि राहत मिल सके शरीर को। ज़रूर। अगर हम बात करें तो इतना बड़ा बिंज राउंड जिसमें हमने फ्राइड खाया है और स्वीट्स खाए हैं, उसके बाद बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो हम डिटॉक्स, अगर ड्रिंक्स की बात करें तो हम लेमन वाटर ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो हमारी बॉडी को क्लीन होने में हेल्प करता है, साथ ही इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हैं 1 या 2 बार दिन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट से पूरा भरा होता है। ये हमारी बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। साथ ही हम मील से आधा घंटा पहले या बाद में एप्पल साइडर विनेगर 5 to 10 ml वाटर के अंदर मिक्स करके ले सकते हैं। ये हमारे बढ़े हुए वेट को कम करने में हेल्प करेगा, साथ ही बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। अगर ब्लोटिंग या एसिडिटी हो चुकी है तो हम क्यूकम्बर वाटर भी ले सकते हैं। इसमें हम क्यूकम्बर
पुदीने के पत्ते, धनिया और भुना हुआ जीरा पाउडर पानी में मिक्स करके मिक्सी में जूस बना लेंगे और छान के अगर पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लोटिंग या फिर एसिडिटी हो रखी है वो निकल जाती है। और अगर हम खाने की बात करें, क्योंकि हमने बहुत सारा तला हुआ या मीठा खाया है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होने के चांसेस होते हैं, तो कोशिश करिए अपना दिन जो है पोटेशियम से या फिर फुल ऑफ फ्रूट से स्टार्ट करें। तो नाश्ते में एक बनाना या फिर कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, और लंच में कोई भी हल्का खाना जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया, ओट्स या फिर नॉर्मल घर की बनी हुई सात्विक रोटी सब्जी विद लॉट्स ऑफ कलरफुल। हम होली के रंगों से खेल रहे हैं, हम रंगों से ही अपनी ब्लोटिंग को दूर करेंगे। तो फुल ऑफ कलर्स, फुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करें और शाम को सूप या सॉटेड वेजिटेबल्स का कंजम्पशन करें। तो इससे हमारी बॉडी हल्का भी फील करेगी और एक दिन में डिटॉक्स भी हो जाएगी। और ये होली, जितने भी टिप्स हमारे तीनों मेहमानों ने आज दी है, अगर इस तरह की संयमित होली आपने मना ली, सेहतमंद होली मना ली, तो यकीन मानिएगा इस होली के रंग आपके मन मस्तिष्क में लंबे वक्त तक रहेंगे, आप याद रखेंगे इस होली को। तो ऐसी ही यादगार होली रहे आपकी, सेहतमंद होली रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद निधि साहनी, आपने वक्त निकाला मैम हमारे लिए। भुवनेश्वरी जडेजा शक्तावत, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, और आप तीनों को हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, नमस्कार।